हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे मैथ्स की जो हमारी सीरीज चल रही है, यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की आपकी सीरीज चल रही है। परसेंटेज वाला चैप्टर हम उसमें पढ़ रहे हैं। परसेंटेज को हिंदी में हम कहते हैं प्रतिशत। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही हम कर रहे हैं। इसके अभी तक हमने टाइप नंबर 9 तक समझ लिए हैं। टाइप का मतलब है कि इसके क्वेश्चन किस किस पर आधारित होते हैं, उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो उन्हीं टाइप्स की अभी तक जो हमारी सीरीज चल रही थी, तो उसमें से 9 टाइप्स तो हमने समझ लिए थे। 9वां टाइप था हमारा क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस। तो उससे रिलेटेड वीडियोस ही हम अभी कर रहे हैं। और जो पिछली 2 वीडियोस है उसमें भी हमने क्वेश्चन देखे थे कि परसेंटेज के क्वेश्चन जो आपके पूछ लिए जाते हैं, जो बेस्ड होते हैं फ्रैक्शन पर, उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। साथ ही साथ में जो उसके टाइप्स होते हैं, जैसे 2 टाइप्स के बेसिकली क्वेश्चन होते हैं। या तो आपको पहले फ्रैक्शन दे दिया जाएगा और उसकी कुछ वैल्यू बढ़ाने को और घटाने को बोलेगा और नया फ्रैक्शन बनकर तैयार हो जाएगा, और वही नया फ्रैक्शन आपको निकालने को कहा जाएगा। या फिर इसका दूसरा टाइप हमने जो पिछली वीडियो में देखा था, वो ये था कि आपको नया फ्रैक्शन पहले दे देगा और पुराना वाला फ्रैक्शन यानी ओरिजिनल फ्रैक्शन निकालने को कहा जाएगा। तो उन दोनों टाइप्स की जो क्वेश्चंस है वो हमने किए हुए। आप उन सीरीज को जाके देख सकते हो। वो सीरीज आपको मिल जाएगी अक्षवाट के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। जब तक आप पिछली वीडियोस को नहीं देखोगे तो आपको आइडिया नहीं लग पाएगा किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं बार बार आपसे ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप पिछली वीडियोस को देखोगे तभी आपका एक बेस बन पाएगा, समझ पाओगे किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से उनको सॉल्व किया जाएगा। तो आज की वीडियो में भी हम उन्हीं टाइप्स में से कुछ को देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। परसेंटेज के क्वेश्चन जो फ्रैक्शंस पर बेस्ड होते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को करेंगे आज की वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जो इसके क्वेश्चन बनते हैं परसेंटेज के, जो फ्रैक्शन पर बेस्ड होते हैं, तो वो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। ये 2 टाइप्स के क्वेश्चन कौन कौन से मैं आपको इसको बता देता हूँ। जो पहला इसका टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो ये रहते हैं कि आपको पहले एक फ्रैक्शन दे दिया जाता है। लेट सपोज कि एक फ्रैक्शन है x अपॉन वाई। अब ये फ्रैक्शन दे दिया गया है। क्वेश्चन आपसे बोलेगा कि इसके न्यूमरेटर को 30% बढ़ा दिया जाता है, इसके डिनोमिनेटर को 20% घटा दिया जाता है, तो एक नया फ्रैक्शन बनकर तैयार होगा। अब वो नया फ्रैक्शन आपको बताना है। तो एक तो ये टाइप होता है, यानी कि आपको पहले एक भिन्न दे दिया जाएगा, फिर ये बोला जाएगा इसके अंश को 30% बढ़ाया जाता है, इसके हर को 20% घटाया जाता है। नया भिन्न तैयार हो गया, उस नए भिन्न को बताओ कितना होगा। तो वैल्यूज इसमें फाइंड करके बताना होता है। मैंने पिछली वीडियो में आपको डिटेल में सारी चीज समझाई हुई है। हालांकि आज की वीडियो में भी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो सारी चीजों को बिल्कुल डीप में ही समझेंगे और इसको ट्रिक के द्वारा हम करेंगे, यानी कि ट्रिक से बिल्कुल आसान तरीके से हम इसको समझेंगे। मैंने आपको बताया कहीं की किताबों में क्या होता है कि एक एक क्वेश्चन के बहुत सारे फॉर्मूले बना दिए गए होते हैं और अलग अलग क्वेश्चन के तो बहुत ही ज्यादा फॉर्मूले निकल कर आ जाते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए ये फॉर्मूला याद कर लो, इस क्वेश्चन के लिए ये फॉर्मूला याद कर लो। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मेरा कोई भी अगर आप फॉर्मूले वो देखोगे, अगर कोई भी वीडियो देखोगे तो उसमें कहीं पर भी किसी भी तरीके का कोई खास फॉर्मूला है नहीं। जैसे कि अब ये वाला जो क्वेश्चन हम करेंगे, इसमें कोई भी फॉर्मूला याद करने की आपको जरूरत नहीं है। बस एक समझ बनानी है कि क्वेश्चन कैसे करा जाएगा, और मैं जो ट्रिक बताऊंगा उस ट्रिक से ही आपका क्वेश्चन हो जाएगा बहुत जल्दी और आसान तरीके से, और एक्यूरेट आएगा आंसर एकदम। तो एक क्वेश्चन का टाइप तो ये वाला बन गया है जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, नया फ्रैक्शन हमें निकालना है। जो दूसरा इसका टाइप होता है वो ये रहता है कि आपको नया फ्रैक्शन पहले दे दिया जाएगा। जैसे मान लो ये नया फ्रैक्शन आपको पहले दे दिया गया है और ये बता दिया जाएगा कि कोई वो था, मतलब कोई फ्रैक्शन था, ठीक है। अब उसका न्यूमरेटर 30% बढ़ गया और डिनोमिनेटर जो है वो 20% घट गया है, तो नया फ्रैक्शन बनकर तैयार हो गया है और नए फ्रैक्शन की वैल्यू आपको दे देगा और आपको बोलेगा कि पुराना कितना फ्रैक्शन था वो बताओ। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आ जाते हैं जिसमें नया फ्रैक्शन पहले दे दिया जाएगा और पुराना फ्रैक्शन आपको निकालना होगा। तो इस वाले क्वेश्चन को कैसे करना है, इससे पिछली वीडियो में भी हमने देखा था। आज की वीडियो में हम दोबारा से इस तरीके के क्वेश्चन को करेंगे कि आपको इसमें जो पुराना वाला फ्रैक्शन है वो नहीं दिया गया होगा। आपको बोला होगा कि कोई फ्रैक्शन है, जैसे उसकी हम वैल्यू लिख देंगे कि कोई फ्रैक्शन है a अपॉन बी, कोई भिन्न है जिसका नाम है a बट्टे बी। उसमें से न्यूमरेटर को 50% बढ़ाया जाएगा, डिनोमिनेटर को 20% घटाया जाएगा, और फिर एक नया भिन्न तैयार हो गया जिसकी वैल्यू 6/7 है। एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि नया भिन्न 6/7 जो बनकर तैयार हो गया है। तो आप ओरिजिनल फ्रैक्शन बताओ क्या क्या होगा वो, यानी कि जो पुराना वाला फ्रैक्शन है हमारा वास्तविक भिन्न है वो बताओ कितना होगा।
तो ऐसे क्वेश्चन को ही हम आज की वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, हिंदी में लिख दूंगा और इंग्लिश में भी लिख दूंगा। क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लेना, साथ ही साथ में फिर हम इसको समझेंगे किस तरीके से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिख लिया है अपना। ये पहले क्वेश्चन लिखा है इंग्लिश में, फिर लिखा है हिंदी में। क्वेश्चन आपको देखने में बड़ा लग रहा होगा, पर लेकिन ये 2 से 3 लाइन में ही खत्म हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन मैं ऐसा बताऊंगा आपको ट्रिक के द्वारा कि आपको ये 2 से 3 लाइन लिखोगे और क्वेश्चन खत्म। बस इतना आसान है क्वेश्चन। देखने में ये क्वेश्चन डरावने लगते हैं, बाकी जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ उससे तो क्वेश्चन 1 मिनट में आसान, मतलब 1 मिनट से भी कम टाइम में ये सॉल्व हो जाएगा आपका। तो क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि एक फ्रैक्शन है x अपॉन वाई। फ्रैक्शन की हमें कोई वैल्यू नहीं बता रखी है, हमें बोल दिया कि एक फ्रैक्शन है जिसकी वैल्यू है x अपॉन वाई। इफ इट्स न्यूमरेटर इंक्रीज्ड बाय 50%, यदि जो इसका न्यूमरेटर है वो 50% बढ़ा दिया जाए और इसका डिनोमिनेटर है वो डिक्रीज कर दिया जाए, यानी कम कर दिया जाए 40%, तब एक नया फ्रैक्शन बनता है जो है 5/3। क्वेश्चन ये बात कह रहा है कि जो पुराने वाला फ्रैक्शन है वो x अपॉन वाई है। अगर इसके न्यूमरेटर को 50% बढ़ा दिया जाए और इसके डिनोमिनेटर को 40% घटा दिया जाए तो नया फ्रैक्शन बन जाएगा 5/3। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि देन फाइंड ओरिजिनल फ्रैक्शन, यानी कि इस फ्रैक्शन की हमें वैल्यू बतानी है कि x और y की वैल्यू है क्या, वैल्यू ऑफ x अपॉन वाई। हिंदी में भी क्वेश्चन यही है कि x बटे वाई एक भिन्न है यदि इसके अंश को 50% बढ़ा दिया जाए और इसके हर को 40% कम कर दिया जाए। इसका जो न्यूमरेटर 50% बढ़ा दिया जाए और जिसका डिनोमिनेटर उसको 40% कम कर दिया जाए तो एक नया भिन्न 5/3 बन जाता है। तो आपको वास्तविक भिन्न ज्ञात करना है, यानी कि x अपॉन वाई की वैल्यू निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को वैसे ही करा जाएगा जैसे हमने इसे पिछले वाली वीडियो में समझा था। मैं दोबारा से आपको सारी चीजें समझा देता हूँ। देखो, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जो इसका ये ओरिजिनल वाला फ्रैक्शन है जो हमें दे रखा है, भले ही x अपॉन वाई दे रखा हो, भले a अपॉन बी दे रखा हो, भले कुछ नहीं दे रखा हो, तब भी आप इसको x अपॉन वाई मान लेना अपनी तरफ से। तो हम इसकी जो वैल्यू है ये x अपॉन वाई, इसको लिख देंगे यहाँ पर x अपॉन वाई। इतना लिखने के बाद में अभी इसको भूल जाओ, अभी इसका कोई काम नहीं है। अब क्वेश्चन जो बात बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करो। हम क्या करते हैं, हमें पता है कि जो हम अपनी तरफ से एक न्यूमरेटर मानते हैं और अपनी तरफ से एक डिनोमिनेटर मानते हैं। हम अपनी तरफ से जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मानेंगे वो 100 मानेंगे कि 100 हमारा न्यूमरेटर है, 100 हमारा डिनोमिनेटर है। अब जो क्वेश्चन में बात बोली गई है उसको 100 के कंपैरिजन में कैलकुलेट करना है आपको। यानी क्वेश्चन में बोला गया है कि न्यूमरेटर जो है आपका वो 50% बढ़ा दिया जाता है। अब आपको ये जो बढ़ाना है या घटाना है, जो भी कुछ करना है वो 100 के साथ में करना है। तो 100 का 50% कितना होता है, तो आप कहोगे कि 100 का 50% अगर हम निकालेंगे तो इस तरीके से निकाला जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि इस तरीके से हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसका आंसर बता देंगे। 100 का यहाँ पर हमने वैल्यू ये इसलिए ली है जिससे हमारा आंसर डायरेक्ट निकल जाए। 100 का 50% होता है 50, तो 100 का 50% कितना होगा, 50 होगा। अब ये बढ़ रहा है या घट रहा है, अगर बढ़ेगा, इंक्रीज हो रहा है, तो इसमें ये वैल्यू प्लस हो जाएगी, और अगर घट रहा होता तो माइनस हो जाती। इस बात को आप ध्यान रखना। जो न्यूमरेटर है वो 50% बढ़ रहा है, तो 100 है अभी न्यूमरेटर, और 100 का 50% 50 ही होता है, तो इसको प्लस करेंगे हम क्योंकि ये बढ़ रहा है। तो 100 प्लस 50 हो गया। अब डिनोमिनेटर में क्या बोल रहा है, डिनोमिनेटर घट रहा है 40% से, तो 100 का 40% कितना होगा, 40 ही होगा। लेकिन डिनोमिनेटर घट रहा है, कम हो रहा है, तो इसको क्या करोगे, माइनस करोगे 40। कुछ बच्चों को समझ नहीं आता कि प्लस कहाँ करना है, माइनस कहाँ करना है। प्लस वहां पर करा जाता है जहां वैल्यू इंक्रीज हो रही है, हिंदी में जहां पर वैल्यू बढ़ रही है, और डिक्रीज का मतलब होता है कम करना, तो वहां पर इसको माइनस किया जाएगा। बस इतनी सी बात है, ध्यान रखना। तो अगर हम 100 में 50 को जोड़ेंगे तो ये आएगा 150, और 100 में से 40 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 60। तो 150/60 ये हमारा फ्रैक्शन बन के तैयार हो गया है। अब आपको क्या करना है, जो ये हमने हमारा फ्रैक्शन दे रखा है इसको लिखो नीचे x अपॉन वाई, इसकी मल्टीप्लाई कर दो गिवन इस फ्रैक्शन से 150/60 से, इज इक्वल टू, अगर हम ये वाली कैलकुलेशन करेंगे तो हमें एक नया फ्रैक्शन मिलकर तैयार हो जाता है जो है 5/3। ये वाली बात क्वेश्चन में कही गई थी। तो बस अगर आपका इतना आ गया है तो आपका आंसर डायरेक्ट निकल जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। अब हमें पता है कि x अपॉन वाई तो अपनी जगह ही रह जाएगा, और जो ये यहाँ पर वैल्यूज दे रखी है ये अगर इक्वल टू के इधर जाएंगी तो ये वैल्यूज जो है वो उल्टी हो जाते हैं, रेसिप्रोकल हो जाता है इसका। तो यहाँ पर क्या होगा, जो 5/3 है इसको ऐसे लिखो, जो ये 150/60 लिखा है यानी 150/60 लिखा है, ये अगर इधर जाएगा तो ये 60/150 हो जाएगा। यहाँ पर 60 नीचे है, और अगर ये इस साइड जाएगा तो 60 ऊपर आ जाएगा और 150 नीचे आ जाएगा। इतना करने के बाद में 0 से 0 कैंसिल हो जाता है, फिर 3
2 जार 6, इस तरीके से सॉल्व होगा, और 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ये ऐसे कट जाएगा। अब ये कहीं पर कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा है तो आप मतलब इसको आमने सामने मल्टीप्लाई कर लो, 2 1 जा 2 होगा और नीचे आएगा 3 1 जा 3। तो यहाँ पर जो हमारा फ्रैक्शन था ओरिजिनल x अपॉन वाई की जो हमारी वैल्यू थी वो थी 2/3। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। इस वाले क्वेश्चन को करने में सिर्फ आपको यही ट्रिक याद रखनी है कि सबसे पहले जो x अपॉन वाई दे रखा है उसको साइड में लिख लो, फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अपनी तरफ से एज्यूम कर लो कि 100 मान लो। फिर जो क्वेश्चन में बात बोली गई है 50% बढ़ाना है या 50% घटाना है उसको अपने हिसाब से कर लो। जैसे इसमें बोला था न्यूमरेटर 50% बढ़ेगा तो 100 का 50% होता है 50, तो इसको इसमें प्लस कर दो क्योंकि बढ़ेगा। और इसी तरीके से डिनोमिनेटर जो वो 40% कम होगा तो 40 को इसमें से माइनस कर दो क्योंकि ये कम होने की बात कर रहा है। फिर इस तरीके से सॉल्व करके जो है आपके सामने ये वाला फ्रैक्शन आएगा, ये है 150/60। इसको आप इधर लिखो, x अपॉन वाई को लिखो, आपस में मल्टीप्लाई करो तो आपके सामने नया फ्रैक्शन आएगा जो क्वेश्चन में गिवन है 5/3। फिर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये अपोजिट हो जाता है, जब भी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा और इस तरीके से कैलकुलेशन करके आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन निकल कर आ जाएगा। इतनी सी ये बात है, बस यही आपको ध्यान में रखनी है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने पास में रख सकते हो। तो यहाँ पर हमने समझ लिया है कि इस वाले क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। मैं आपको समझा रहा था इसलिए मुझे आपको समझाने में इस क्वेश्चन को करने में थोड़ा टाइम लगा है, लेकिन जब आप इसको खुद ही सॉल्व करोगे क्वेश्चन को तो आपको कम टाइम लगेगा सॉल्व करने में। अगर मैं इस क्वेश्चन को बिना समझाए आपको सॉल्व करूंगा तो मुश्किल से मुश्किल 20 से 30 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है तो आप इस वाले जो हमारी ट्रिक है इसको याद रख सकते हो। ना इसमें कोई फॉर्मूले, ना इसमें कोई अलग से चीजें, बस एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको अपना क्लियर करना होगा कि कहाँ पर क्या मानना है और उसके अकॉर्डिंग आपकी चीजें हो जाएंगी। कुछ कुछ किताबों में इसके फॉर्मूले दे रखे होते हैं कि पहले x को मानो, जैसे x दे रखा है, y दे रखा है, फिर इसमें न्यूमरेटर को बढ़ाना होगा, फिर उसमें से प्लस करना होगा, फिर डिनोमिनेटर को घटाना होगा, माइनस करना होगा, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इस तरीके से बहुत सारी कैलकुलेशंस करी जाती है और फिर उसके बाद में क्वेश्चन किया जाता है। हालांकि आंसर उनसे भी आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि उनका आंसर गलत आएगा, उससे भी आंसर आ जाएगा आपका। लेकिन जल्दी करनी है अगर आपको चीजें और एक्यूरेट करनी है तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपको कम टाइम लगेगा और जल्दी चीजें हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमारी ये वाली वीडियो हो जाती है कंप्लीट। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट लगे आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। साथ ही साथ में यूट्यूब सेक्शन में हमारी इंस्टाग्राम आईडी है जहां पर आप हमें डायरेक्ट मैसेज करके कोई भी क्वेश्चन हो उससे पूछ सकते हो, या फिर पीडीएफ आपको चाहिए तो हमें टेलीग्राम पर आप फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक भी आपको वहीं मिल जाएगा। कस्टमर केयर नंबर भी है जहां पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो, किसी भी टाइम हमें कोई भी क्वेश्चन हो आपका आपको सॉल्व करके दिया जाएगा, समझाया जाएगा, फुल सपोर्ट है हमारी तरफ से। और अगर आपको किसी भी तरीके की ये वाले क्वेश्चन समझने में दिक्कत लगी हो तो आप प्रीवियस वाली वीडियोस अगर मेरी देखोगे जिसमें इसकी हमने एक बेसिक वीडियो बनाई थी, यानी कि एक फाउंडेशनल वीडियो है कि जिसमें समझाया गया था कि कोई चीज कैसे डिवाइड करनी है, कैसे मल्टीप्लाई करनी है, ये वाली बात हमने उसमें करी थी। जो बेसिक इसकी वीडियो थी टाइप नंबर 9 की, वो भी आपको मिल जाएगी इसी वीडियो सीरीज में। तो वो वाली वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको ये समझने में और भी ज्यादा आसानी मिलेगी। यहाँ पर वीडियो हो गई है खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे, जुड़े रहे एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।